चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मैंने आपको पेडागॉजी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाना शुरू किया। उसमें मैंने आपको अधिगम के बारे में बताया कि पहले अधिगम होता क्या है। अब उसकी नेक्स्ट बात करें हम, तो अधिगम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है अधिगम के नियम। अधिगम के नियम, अधिगम के नियम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी पूछा जाता है इससे एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम कहना चाहें तो लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग, देखिए पहली चीजों को आप समझ लीजिए क्या हो रहा है, क्योंकि पेडागॉजी मेरे हिसाब से रटने से नहीं आपको पाता है। अगर आपके को एक एक वर्ड का मीनिंग पता है, होता क्या है, तो आप ऑप्शन में टिक आराम से करा लेंगे, क्योंकि इसमें रटी हुई चीजें कम आती हैं, प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा आती हैं। इसलिए मैं आपको समझने पे दूंगी, बाकी आपको पीडीएफ चाहिएगा तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो अधिगम के नियम जैसे मैंने आपको पहले सब लोग जिसने मैं लास्ट लेक्चर वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तब उसको आगे समझाएगा। अगर मैं फिर से अधिगम की बात करूं तो मैंने क्या कहा, अधिगम मतलब सीखना। हम जो चीज सीखें, अधिगम मतलब क्या, सीखना, लर्न करना, सीखना, वो सब अधिगम है। लेकिन अब इस अधिगम के नियम का क्या मतलब होता है? नियम कहना चाहे तो अगर मैं आपसे नॉर्मल बात करूं, जैसे संसार में पशु पक्षी मानव जानवर सब रहते हैं, सबके लोग सीखते हैं, क्योंकि बिना सीखे रहना निवास करना किसी भी जगह पे बहुत ही मुश्किल काम है। अगर जो हमारा नियम है, अगर वो चीज हमें नहीं पता है और वो चीज नहीं सीखेंगे तो हमें अपना जीवन यापन करने में दिक्कत होगी ना। आप किसी चीज को भी देखिए, जैसे सामाजिक तौर की बात करें, बच्चा पैदा होता है, उसको बोलना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है। अगर हम ना सिखाएं तो वो गलत चलेगा, टेढ़ा चलेगा। कुछ बच्चे देखिए सही नहीं बोल पाते या बोल नहीं पाते, कुछ को प्रॉब्लम होती है बर्थ से ही, कुछ की प्रॉब्लम हो जाती है वातावरण में, कुछ देखिए बहुत गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ बहुत अच्छे से बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, माहौल का ही तो फर्क है, सीखना ही तो है। ठीक है, देखिए आप खुद देखिए आपस में शिक्षा के रूप में जिनको अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छा माहौल मिलता है, देखिए नौकरी न मिलना अलग बात, लेकिन ज्ञान मिलना एक अलग चीज होती है, उनका ज्ञान अलग होता है। और किसी को अगर हम किसी सरकारी स्कूल या गाँव स्कूल में डालें, अगर उसको हम घर में माहौल देते बात अलग, अगर माहौल नहीं दे रहे हैं तो बच्चा कैसे सीख पाएगा, तो उसको सुविधा नहीं मिलेगी। अब ऐसे ही मान लीजिए अगर हमें किसी बच्चे को मैप के बारे में पढ़ाना है, वैसे भारत के बारे में चीजें पढ़ानी है, मैप के थ्रू पढ़ाना है, अगर हमने किसी बच्चे को मैप दिखा करके भारत का चीजें समझाएं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तो वो चीजें ज्यादा समझेगा। क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें उसके दो तरह के संवेग काम कर रहे हैं, वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है, तो वो ज्यादा चीजों को सीखेगा। इसी के साथ उसको हम मैप प्रोवाइड भी करा दें, दे भी दे, तो वो गतिविधि भी करेगा, प्रैक्टिस करेगा। तो उसने इसमें तीनों तरह के संवेग काम किए ना। मैंने इस संवेग के बारे में लास्ट में पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा वो देख लेगा। तो उसमें तीनों संवेग ने काम किया, तो बच्चे ने ज्यादा सीखा। उसी में किसी बच्चे को मैंने ये फिगर नहीं दिखाया, खाली मुंह से बता दिया कि भारत के नक्शे में यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर सिर्फ जम्मू कश्मीर होता है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, तो उसने सिर्फ सुना, देखा नहीं, तो चीजों को जल्दी भूल जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, अधिगम के लिए तीन संवेग जरूरी होते हैं, देखना, सुनना और करना। तो जो तीनों संवेग का यूज करेगा वो चीजों को ज्यादा सीखेगा, जो दो को करेगा वो उससे कम। मैंने क्या बताया था, गतिविधि 37% है, देखना 33, सुनना 30। जो दोनों का प्रयोग करेगा वो 70% यूज कर रहा है, तो वो ज्यादा सीखेगा। ठीक है, जो सिर्फ एक का करेगा वो 33, जो इन दोनों का करेगा वो 63, तो परसेंट कम हुआ ना। तो जितना ज्यादा इन संवेगों का यूज करोगे उतना ज्यादा चीजें। तो इसी के आधार पर थॉर्नडाइक ने कहा प्रकृति के नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करना, ये चीज होती। तो इसके अनुसार ही थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बता दिए। थॉर्नडाइक ने अधिगम को या सीखना को, बात अलग है, सेम है, सॉरी, सीखने के नियम बताए। उन्होंने कहा पशु पक्षी जानवर मानव व्यक्ति सब सीखते हैं, लेकिन उसको अगर हम प्रकृति के नियम के अनुसार सीखें
तो हमारा जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया है वो और अधिक प्रभावशाली हो जाए। जैसे कहने की बात ये है कि बच्चे को हम स्कूल क्यों भेजते हैं, हम ना भेजे, अपने अनुसार उसे ABCD पढ़ा दे, उसके बाद कुछ पढ़ा दे पढ़ाते चले जाए, वो कुछ ना कुछ सीख लेगा। लेकिन जो एक रूल चल रहा है कि विद्यालय भेजा, हमने पहले उसे नर्सरी KG में चीजें पढ़ाई, फर्स्ट में उससे ज्यादा, सेकंड में उससे ज्यादा, तो उसने एक नियम से चीज सीखी, तो वो ज्यादा प्रभावशाली है ना। तो इस तरह से पढ़ना पढ़ाना ज्यादा प्रभावशाली हुआ, उस तरह से इतना नहीं हुआ, वो अनौपचारिक हो गया या औपचारिक हो गया। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि थॉर्नडाइक ने कहा, थॉर्नडाइक ने इसलिए अधिगम को कुछ नियमों में बांट दिया। तो थॉर्नडाइक ने इसके 3 मुख्य नियम बताए। क्या बताया इसने? इसके 3 मुख्य नियम बताए। 3 मुख्य नियम है, मेन लॉ, मेन लॉ, कहीं कहीं पे इसको जैसे मुख्य नियम में, कहीं कहीं पे इसको भी क्या कहते हैं, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, कहीं कहीं पे भी कहा जाता है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ऑप्शन लिख के आ जाएंगे। पहले मैं बता देती हूँ 3 नियम क्या होता है। 3 नियम बताया हमने। पहला नियम इन्होंने बोला तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। अगर इसको हम इंग्लिश में बोलना चाहे तो रेडीनेस, ठीक है, क्या बोलेंगे? रेडीनेस लॉ, ठीक है, या लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा नियम हमारा था अभ्यास का नियम। दूसरा नियम क्या था? अभ्यास का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। तीसरा नियम हमारा था प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। ये 3 नियम इन्होंने बताया। थॉर्नडाइक ने कहा किसी भी चीज को सीखने के लिए 3 चीज मुख्य है, बाकी उन्होंने और भी चीजें बताई, लेकिन 3 मुख्य। एग्जाम में अगर आ जाए कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियम कौन कौन से हैं, ऑप्शन लिखा हो तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, करके सीखना, तो आप ये 3 बताओगे। या कुछ भी लिखा हुआ है करके सीखना, आगमन, निगमन, अभ्यास का नियम, तो अभ्यास का नियम। ये 3 नियम मेन है। अब ऑप्शन में ये 3 में से कोई भी एक होगा तो ये, या तीनों होंगे तो ये चीज याद रखिएगा। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम कौन से दिए हैं? तत्परता का नियम रेडीनेस, अभ्यास का नियम एक्सरसाइज करना, प्रभाव का नियम इफेक्ट। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि जानना भी जरूरी है तत्परता का नियम होता क्या है। अगर इन्हें समझेंगे तो मान लो ऑप्शन में आ जाए तत्परता का नियम किससे संबंधित, तो आप उसको निकाल सको। तो मैं पहले बात करती हूँ फर्स्ट लॉ की। ए, ये बी हो गया, ये सी। तो अगर आप ए बात करें रेडीनेस की, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, इसके बारे में बात करें। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या? आप देखिए नाम से पता चलता है तत्परता, तत्पर मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए हम तत्पर रहे, रेडी रहे, तो वो क्या हो जाएगा? नाम से ही तो वो हमारा क्या हो जाएगा? तत्परता का नियम होगा कि नहीं हो पाएगा? मतलब तुरंत कर लेना, शारीरिक या मानसिक रूप से तैयार होना, ठीक है, मतलब इच्छा होना किसी काम को करने के लिए, तो वो सब तत्परता ही तो होगी, ठीक है। अगर हम कहना चाहें तो शारीरिक, मानसिक रूप से तैयार रहना, या कहें तो सीखने की इच्छा होना, ये सब चीजें क्या हो? रेडीनेस तो है, हम तैयार हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूं, जैसे गणित के प्रश्न हल करने हैं, कुछ हमने मैथ्स के क्वेश्चंस दिए, मैथ के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? आपको सबसे पहले इसके लिए इच्छा तो होनी चाहिए। जब आपको इच्छा होगी तब आप तत्पर होगे, अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं होगी तो आप तत्पर
होगा, तत्पर होना होगा, रेडी होना होगा। अगर हम ऐसे बात करें स्कूल जाने के लिए पहले क्या करते हो, आप रेडी होते हो ना, मूड बनाते हो, आपका मूड हो कि ये मन नहीं जाने का तो बिस्तर पर पड़े हो, सो रहे मम्मी आज हम नहीं जाएंगे, तो कहाँ से होगा? सबसे पहले आपको अपने माइंड को रेडी करना होता है, यार स्कूल जाना है, टाइम से जाना, फटाफट आप तैयार हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को रेडी करना है, तत्पर करना है किसी चीज को सीखने के लिए। चाहे जो मैथ्स में भी क्वेश्चन आपको सीखने है, मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको अपने पहले आपको तैयार करना होगा कि मुझे सीखनी ही पड़ेगा। जब आपके दिमाग में ये आएगा तो आप सीखने की कोशिश करोगे। अगर आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं कि मुझे सीखना है, खाली एग्जाम पास करना तो इंसान पढ़ रहा है, लेकिन सबसे पहले आप उसको तैयार हो, अपने दिमाग को शारीरिक तौर पर तैयार रखो, फिट रखो, तब आप चीज सीखोगे। तो सबसे पहला चीज क्या हो जाती है? तत्परता, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा क्या हो जाता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये तो एक्सरसाइज मतलब अभ्यास करना, हिंदी में बात करें तो अभ्यास। अभ्यास शब्द से ही पता चलता है कि अभ्यास ही किसी व्यक्ति को कुशल बनाता है। यदि हम किसी कार्य को करके छोड़ दें तो वो चीज हम भूल भी सकते हैं, नहीं अच्छा नहीं कर सकते। तो एक्सरसाइज करना, अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है किसी भी कार्य में कुशल होने के लिए। इसीलिए कहावत कही जाती है, प्रैक्टिस, मैंने बोला है आपसे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्यों कहा जाता है? अभ्यास ही एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है, कहा जाता है। इसके बिना परफेक्ट हो सकता है कोई? इसके इन्होंने दो पार्ट कर दिए, मैं यहां लिखूं, एक उपयोग, अगर मैं बात करूं पार्ट क्या कर दिया, मतलब इसी को अंदर से उन्होंने दो डिफाइन कर दिया, एक उपयोग का नियम और एक अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम और एक अनुपयोग का, इसका मतलब अलग से पार्ट की जरूरत नहीं है बताने के लिए, नाम से ही पता चल रहा है। उपयोग का नियम मतलब जिसका उपयोग किया जाए, अनुपयोग का नियम जिसका उपयोग ना किया जाए। उपयोग मतलब स्थायी, अनुपयोग मतलब अस्थायी। अब मैं इसको समझाना चाहूँ तो मैं इस तरह समझाऊंगी, जैसे आपने कोई कार्य किया, मान लीजिए आपने साइकिल चलाई, ठीक है, साइकिल चलाई, छोड़ दी, फिर नहीं चलाई, फिर जब नहीं चलाई तो आपने क्या किया, उस साइकिल का बार-बार उपयोग नहीं किया, धीरे धीरे स्थायी होता जाएगा, आप भूलने लगोगे या परफेक्ट नहीं बन पाओगे। लेकिन आपने जब साइकिल चलाना शुरू किया, आप रोज अभ्यास करते रहे, दोहराते रहे तो वो चीज बैठ गई, मतलब आप उसको उपयोग करते रहे तो वो स्थायी रूप से हो गई। ये चीज जान लीजिए, साइकिल चढ़ना या कोई खेल खेलना, कुछ भी हो, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप कुशल नहीं हो सकते। तैयार तो हो गई, मुझे साइकिल सीखनी है या ये गेम खेलना है, लेकिन उसको सीखने के बाद मुझे उसका अभ्यास करना होगा। जब मैं अभ्यास करूंगी तो मैं उसमें परफेक्ट हो पाऊंगी। तो कुशल बनने के लिए, अगर मैं बात कहूं, कुशल बनने के लिए अभ्यास जरूरी है। तो इसी के अंदर चीजें आती हैं, जो चीज दोबारा की जाती है, दोबारा की जाए, वो उपयोग हो जाती है, हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है, और जो दोबारा नहीं की जाती वो अनुपयोग, अस्थायी हो जाती। इसीलिए इसको उपयोग अनुपयोग दो तरीके से बांटा गया है कि जिस चीज का हम बार बार अभ्यास करते हैं वो चीज हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है स्थायी रूप से, तो वो उपयोग के नियम हो गए। और जिस चीज का हम अभ्यास नहीं करते हैं वो हमारे मस्तिष्क से भूल जाती है, या धीरे धीरे उसमें हम कुशल नहीं, तभी इसमें कुशल शब्द आया है, कुशल बनना। क्योंकि आप ये कहोगे मैम साइकिल चलाना हमने छोड़ दिया, हम भूले नहीं है, लेकिन परफेक्ट होना अलग बात होती है, किसी काम को आना अलग बात होती है। एक आ रहा है मैं कर ले रहा हूँ, लेकिन जो रेगुलर चला रहा है उसका अंदर परफेक्टनेस होगी, वो बहुत बढ़िया करेगी, इसलिए मैंने कुशल शब्द। कुशल वही होगा जो करत अभ्यास, जो बार बार अभ्यास करता रहेगा। मैथ्स में क्या होता है, क्वेश्चन बता दिया गया, आपको आ गया, लेकिन जो बच्चा उस क्वेश्चन को बार बार करेगा तो वो जल्दी कर लेगा, उसकी टाइम एक्यूरेसी अलग होगी और आपकी टाइम एक्यूरेसी अलग। तो ये चीज का फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी बात करें हम अगर प्रभाव का नियम।
समझ लीजिए, बाकी लिखने पे ना जाइए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, आपको नीड होगी। प्रभाव का नियम मतलब इफेक्ट। इस प्रभाव के नियम को हम अगर कहें तो संतोष भी कह सकते हैं, संतोष का नियम या सेटिस्फिकेशन। प्रभाव के नियम को हम संतोष का नियम भी कह सकते हैं, सेटिस्फिकेशन। ऐसा क्यों कहा जाता है? जैसे क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है, इसलिए कहते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कहा जाता है, इंपॉर्टेंट लॉ कहते हैं इसको हम। कि देखिए इफेक्ट, प्रभाव, जैसे मैंने कहा कि मैं रेडी हूँ, मान लीजिए स्कूल जाना था, बच्चे ने अपने माइंड मेकअप किया, वो तैयार हुआ, स्कूल गया, स्कूल में गया, उसने वहाँ जो पढ़ाया गया उसने पढ़ा, फिर घर आके उसकी प्रैक्टिस करी, अभ्यास किया, उसके बाद उस पर इफेक्ट क्या पड़ा। अगर प्रभाव अच्छा पड़ा, संतुष्ट हुआ, तो वो कार्य सिद्ध हुआ, कार्य उसने सीखा। अगर उसका प्रभाव उचित नहीं पड़ा तो वो कार्य असंतोष हो गया। तभी इसको हम संतोष और असंतोष का नियम कहते हैं कि प्रभाव के आधार पर कार्य होता है। प्रभाव के आधार पर व्यक्ति में संतोष होता है या असंतोष होता है। यदि हमें किसी कार्य से संतोष मिला है तो उस कार्य को हम दोबारा करेंगे, और अगर हमें उस कार्य से असंतोष मिला है तो वो कार्य हम दोबारा नहीं करेंगे। इसीलिए इसको संतोष का नियम भी कहते हैं, इफेक्ट, सेटिस्फिकेशन होना। जैसे मैंने आपसे बात बोली है ना कि ये बहुत जरूरी है, ये नियम इसलिए जरूरी कहा जाता है। बच्चा स्कूल जाता है, अगर उसको वहाँ संतुष्टि नहीं मिला, उसका जैसा संतुष्टि मिलेगा मतलब खुशी, मतलब उसके जैसा माहौल नहीं मिला। अगर जैसे बच्चा एक, मान लीजिए कोई गांव से आदिवासी जगह से बच्चा आया, किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराया गया, स्कूल तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे हमने किसी उसके लेवल से, अब वहाँ वो उनकी तरह बोल नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, अगर और बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, तो वहाँ वो कंफर्टेबल नहीं फील करेगा। उस केस में क्या होगा, वो स्कूल जाना छोड़ देगा, तो वो असंतोष हो गया, मतलब उसने फिर सीखा नहीं, वो कार्य बेकार हो गया। लेकिन अगर वो दोबारा गया, उसको माहौल मिला, तो उसको संतोष मिला, वहाँ पे उसको वहाँ पे वो कंफर्टेबल उसने फील किया, तो वो वहाँ दोबारा जाने की कोशिश करेगा। जैसे क्या होता है कि बच्चा कोई गेम खेलना शुरू करता है, अपने आप को फिजिकली मेंटली स्ट्रांग करता है, मुझे गेम खेलना, उससे खेलता सीखता है, पहले रेडी होता है, उसके बाद वो प्रैक्टिस करता है, अपने आप को परफेक्ट बनाता है। फिर परफेक्ट बनने पे क्या होता है, वो उसको फिर जैसे कहीं पे खेल के दिखाता है, अगर वहां जीता है या जीता नहीं है, लोग उसकी तारीफ करते कि तुमने अच्छा खेला, वेल प्लेड, तो उसमें संतोष हुआ, तो वो उस कार्य को दोबारा करेगा। अगर तो इसका मतलब उसने वो सीखने की कोशिश की या सीखा। लेकिन अगर उसके अंदर वो संतोष नहीं है, उसको लगा मैं तो नहीं कर पाया, मैं नहीं जीत पाया, उसने सिर्फ जीतने के बाद, तो वो शायद उस गेम को करना छोड़ दे, तो वहां वो सीखना फिर वो नहीं सीख पाया। तो इसीलिए प्रभाव का नियम बहुत जरूरी है कि किसी कार्य में संतुष्टि मिली है उसे कि नहीं मिली है। अगर संतुष्टि मिली है तो लर्निंग और होगी, अगर संतुष्टि नहीं मिली है तो लर्निंग रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है स्कूल में अध्यापकों को, जैसे आप लोग भावी बनेंगे या कुछ होंगे, तो ये बात याद रखिएगा कि बच्चों को पॉजिटिव चीजें बतानी चाहिए, उनको कमेंट भी पॉजिटिव करिए। अगर उनको नेगेटिव करेंगे तो बच्चे नकारात्मक हो जाएंगे, वो कार्य नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, दो बच्चे हैं, दोनों ने ड्राइंग बनाई, एक बच्चा आया उसने बहुत सुंदर बनाई, आपने गुड वेल बहुत अच्छा लिख के भेज दिया, दूसरे ने खराब बनाई। अगर आप उसको डांट देंगे, मार देंगे, कितना गंदा किया, तो बच्चा क्या सोचेगा, उसके अंदर वो बैठ जाएगा, वो दोबारा कोशिश नहीं करेगा, छोड़ देगा। तो इसीलिए कहा जाता है हम अध्यापक हैं। आज की जो शिक्षा है, आज की जो एजुकेशन है, वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, टीचर सेंटर नहीं है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। इसीलिए हम बच्चे को ध्यान रख के करते हैं। उस केस में बच्चे से ये नहीं कहेंगे कि तुमने अच्छा नहीं बेटा, उसके कहने के तरीके, बेटा बहुत अच्छा प्रयास किया आपने और बहुत ही अच्छा किया, पीठ ठोक देंगे, थपथपा देंगे, कहेंगे और प्रयास करो तो और अच्छा करो, तो उसको लगेगा कि हाँ मेरा अच्छा लगा मैम को, तो वो कोशिश करेगा दोबारा करने की, वो छोड़ नहीं देगा किसी कार्य को सीखने, फिर वो और सीखेगा और अच्छा करेगा, वो कुशल बनेगा। इसीलिए अधिगम के केस में कहा जाता है नेगेटिव वर्ड्स के यूज नहीं किए जाते। अधिगम के शिक्षा के केस में हम पॉजिटिव चीजें यूज करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, ताकि सामने वाला ज्यादा से ज्यादा सीखे।
तो हमने अधिगम पढ़ा, अधिगम के 3 मुख्य नियम पढ़े। अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रखना है तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये 3 नियम मुख्य होते हैं। बाकी उन्होंने कुछ गौण नियम भी दिए, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये 3 नियम मुख्य है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।